नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम फ़ैट और विटामिन्स को पढ़ेंगे। फ़ैट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसको लिखते हैं सबसे पहले। फ़ैट आपको पता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली जो है वो कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये बहुत स्लोली आपको ऊर्जा देती है, बहुत धीरे-धीरे। अगर इसकी यूनिट की बात कर लें तो लिपिड है या फैटी एसिड कह देंगे, अगर आपके ऑप्शंस में मिले तो वो भी मार सकते हैं आप। फ़ैट को लेकर ये है कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से कम आपको फ़ैट में दिखाई देगी। यानी ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट की जो ऑक्सीजन होगी, फ़ैट में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। साथियों, फ़ैट को लेकर और भी चीज़ें अगर आप लिखनी चाहें तो वो लिख सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का लगभग 15% हिस्सा जो है वो फ़ैट के रूप में जो है वो बना होता है। कार्बोहाइड्रेट तो 1% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा फ़ैट होता है। आपको पता है कि लड़कियों में जो है उनको प्रेगनेंसी गर्भधारण करना होता है, इसलिए लड़कियों में जो है वो फ़ैट का हिस्सा, थाई के पास वाला हिस्सा में फ़ैट बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। फ़ैट हमारे शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लुब्रिकेंट्स के रूप में काम करता है फ़ैट, स्टोर्ड फूड के रूप में फ़ैट काम करता है। ये सारी चीज़ें जब हमने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताया था वहाँ भी इस चीज़ों को लिखवाया था कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग अगर आप 4-5 घंटे तक ना करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ़ैट का रूप ले लेती है। यानी आप खाना खाकर आप इधर उधर घूमें ना तो भी आप मोटा सकते हैं, यानी फ़ैट का रूप जो है वो ले सकते हैं आप। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी फ़ैट के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमने देखा था कि फ़ैट लुब्रिकेंट्स के रूप में काम कर सकती है जॉइंट्स को जोड़ने में। अगर आप 1 ग्राम फ़ैट को खाते हैं तो 9.2 किलो कैलोरीज़ जो है वो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा आपको फ़ैट से ही प्राप्त होगा। साथियों, फ़ैट के 3 प्रकार से आप फ़ैट को बांट सकते हैं। पहला तरीका होता है, हालांकि यहाँ लिखो 2 ही प्रकार से फ़ैट को हम बांटते हैं, ठीक है, या 3 प्रकार ले लो, ठीक है। सैचुरेटेड फ़ैट लिखते हैं, दूसरा जो है वो अनसैचुरेटेड फ़ैट लिखते हैं, और तीसरा होता है ट्रांस फ़ैट। ट्रांस फ़ैट जो है ना, ये अगर साइंस टेक में आपको और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ साइंस टेक में ट्रांस फ़ैट का से रिलेटेड बहुत जो है वो अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सैचुरेटेड फ़ैट वो फ़ैट होते हैं जो आपके शरीर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। यानी सैचुरेटेड फ़ैट खाने में तो अच्छा लगेगा, आपको स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन आपके शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। यानी सैचुरेटेड फ़ैट जो है इसके सिम्टम्स ये हैं, वे जो विंटर सीजन में जम जाती है ऐसी चीज़ें, आप उसको सैचुरेटेड फ़ैट कहेंगे। जैसे नारियल का तेल हो गया, घी मैं लिखते लिखते बच रहा हूँ, लेकिन घी भी आप लिख लो, क्योंकि घी आवश्यकता से अधिक अगर आप इस्तेमाल करोगे तो भी वो आपके शरीर के लिए जो है वो घातक साबित होगा। अगर आपको सैचुरेटेड फ़ैट के एग्जांपल लिखने हैं तो एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट में आते हैं, जैसे मीट, पॉर्क्स मतलब सूअर का मांस, जैसे बटर, घी आदि। इन सारे का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, घी अच्छा होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो भी ये सैचुरेटेड फैट के रूप में होगा, आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। सिर्फ ओमेगा 3 ही ऐसा एक एनिमल प्रोडक्ट्स है जो है तो एनिमल प्रोडक्ट्स, लेकिन ये अपने आप में अनसैचुरेटेड फ़ैट है। ओमेगा 3 जो है वो मछली के यकृत से पाया जाता है, कोड लिवर ऑयल के रूप में पाया जाता है। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी ये एक तरीके का अनसैचुरेटेड फ़ैट है। तो साथियों, अनसैचुरेटेड फ़ैट का कहने का मतलब वो फ़ैट जो आपके शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले जो फ़ैट हैं उनको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फ़ैट। यानी कि ये जो फ़ैट हैं अनसैचुरेटेड फ़ैट, अगर इसके एग्जांपल्स आपको देखने हो तो वो हो सकता है सबसे पहले जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं, सारे इसके सारे पादप वस्तुएं हैं, जैसे जैतून का तेल हो गया, जैसे आलमंड्स का तेल हो गया, जैसे आंवले का तेल हो गया, जैसे वनस्पति का तेल हो गया, अगर मैं लिखूँ तो जैसे सरसों का तेल हो गया। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड फ़ैट हैं जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं।
ठीक है। ट्रांस फैट तो एक तरीके से ये है कि ट्रांस फैट तो आपके लिए बहुत ही गंदा चीज़ है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ट्रांस फैट क्या है बेसिकली आप ये समझे, जो प्रोसेस्ड फूड है। अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, उस वो भी याद रखेंगे। ट्रांस फैट का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, जैसे आप मैगी बनाते हैं, जैसे आप सफल मटर लेके आते हैं, जैसे बिस्किट्स आप खाते हैं, जैसे फ्रोजन जो फूड होता है, वो सारे ट्रांस फैट के एग्जांपल हो सकते हैं। साथियों, अब आगे आते हैं फ़ैट के टेस्ट। आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं, इसके डिटेल में जाना नहीं है। फ़ैट के टेस्ट में सबसे पहला फ़ैट का टेस्ट होता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट का मतलब आप कागज़ पे रख लो, उस पर पता चल जाएगा। अगर तेल आ जाता है तो पैच टेस्ट है। सूडान टेस्ट, एक्रोलीन टेस्ट, और एक टेस्ट जो है वो इमल्सिफिकेशन। ये सारे फ़ैट के टेस्ट हैं। बस इसके नाम याद रखो, ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसमें डिटेल में नहीं है। कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सारे किसके कौन से टेस्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को से लेकर आप लिखेंगे प्रोटीन की इकाई क्या है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन हम साथियों जो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी ब्रिक्स है, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। प्रोटीन में आपको कहीं कहीं फॉस्फोरस भी देखने को मिलेगा, सल्फ़र भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, प्रोटीन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप जानिए। ठीक है, आपको ये सारे ऑप्शंस के रूप में दे देगा, क्या प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है या नहीं, फॉस्फोरस पाया जाता है या नहीं, ये सारे एग्जाम्पल। सबसे अधिक प्रोटीन अगर आप जाने तो सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद मशरूम में, और उसके बाद दाल में पाया जाता है। ये भी चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट्स को लिखें तो 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन्स खाते हैं तो 5.2 किलो कैलोरीज़ जो है वो जनरेट होगा एनर्जी। यानी ये सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला जो है सब्सटेंसेस है फैट के बाद। हमारे शरीर में लाखों प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बहुत सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में, लाखों प्रोटीन। लेकिन इन सारे प्रोटीन के सिंथेसिस में मात्र 20 एमिनो एसिड शामिल है, ओनली 20 एमिनो एसिड शामिल है। ये जो 20 एमिनो एसिड शामिल है, इन 20 एमिनो एसिड को हम 2 भागों में बांटते हैं। इन 20 में जो 9 एमिनो एसिड है वो इसेंशियल एमिनो एसिड है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, और 11 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है जो हमें नहीं चाहिए। इसेंशियल एमिनो एसिड इसलिए कहते हैं कि ऐसे एमिनो एसिड्स हमारा शरीर सिंथेसिस नहीं करता, हमारे शरीर में ऐसे एमिनो एसिड नहीं बनते, इसलिए हमें भोजन के साथ ये एमिनो एसिड चाहिए। लेकिन नॉन एसेंशियल जो एमिनो एसिड है वो हमारे शरीर में जो है वो खुद ही बना लेता है ऐसे एमिनो एसिड्स को। तो इसलिए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर बॉडी खुद ही इसको बनाने में सक्षम है। इसलिए हमको फूड के साथ ऐसे एमिनो एसिड की आवश्यकता नहीं होती। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या 11 है और एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या 9 है। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं जो हेयर्स है, नील्स है, स्किन है, जो हॉर्न्स है, जो हूव्स है जिसको खूर कहते हैं, ये इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन है? इस प्रोटीन को कहते हैं केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन होगा। ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है वो 3 तरीके का प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजिन, दूसरा प्रोटीन पाया जाता है एलुमाइन, और तीसरा है ग्लोब्यूलाइन। अगर हड्डी में ओस्टीन प्रोटीन, इसके बाद जो मसल्स है उसमें मायोसिन प्रोटीन। इसके बाद अगर आप जाएं मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में जो केसीन प्रोटीन है ये मिल्क को सफ़ेद कलर देता है, मतलब दूध का श्वेत कलर जो है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। वहीं दूध का जो पीला कलर है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीला कलर जो है वो बीटा कैरोटीन के कारण जो है वो आपको दिखाई देगा।
साथियों, जो एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का, मतलब इंसेक्ट्स के बाहर का जो बॉडी का हिस्सा है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। वो कौन सा एपिक्यूटीन से बना होता है, ये बातें याद रखेंगे। प्रोटीन से जो डिजीज़ होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से, पहला तो डिजीज़ हो सकता है मेरस्मस। मेरस्मस 1 साल से छोटे बच्चों के को होता है और इसमें प्रोटीन की कमी के कारण जो है ये मेरस्मस डिजीज़ होता है और इसकी ये लाइलाज बीमारी है, इसका क्योर नहीं हो सकता। वहीं एक तरीके से एक बीमारी है क्वासी क्वासिओर्कर, ठीक है। क्वासिओर्कर जो है वो 1 वर्ष से अधिक के बच्चों में पाया जाता है और अगर इस बीमारी को दूर करना है तो उन बच्चों को जो है वो क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। यानी क्वासिओर्कर जो है बीमारी, उसको आप क्योर कर सकते हैं। प्रोटीन के जो टेस्ट हैं, आपको पता है कि सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। बायरूट टेस्ट होता है, दूसरा बहुत बड़ा आसान है जेंथो प्रोटीन टेस्ट है और तीसरा प्रोटीन का टेस्ट है मिलियंस टेस्ट। तो दैट इज